सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, हमें बहुत कम पता होता है, वो ये है उसकी वजह से भी गहरी काली छाइयाँ आ जाती हैं। ये चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं और हम इसका इलाज नहीं कर रहे होते हैं। डिटॉक्स होगा तो आपके चेहरे पर चमक भी आएगी, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी ख़त्म होगी। ये चीज़ें अगर आप आम तौर पर भी कर लेते हो तो भी आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे हटेंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स। वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ रुबीना और आजकल मैं आप लोगों के साथ छाइयों को लेकर के वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों मुझे जो सबसे ज़्यादा मैसेज थे छाइयों को लेकर के ही थे। और छाइयाँ जैसे कि आपको पता है मुझे भी हुई है, तो मैंने सोचा मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। छाइयों में अक्सर कर ऐसा ही होता है कि आप कितने भी महंगे ट्रीटमेंट ले लो, ट्रीटमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, तो अगर आप उस टाइम पीरियड को पूरा कर लेते हो तो फिर आपको उस ट्रीटमेंट को छोड़ना पड़ता है। और जब आप उस ट्रीटमेंट को छोड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि झाइयाँ वापस से आने लगी है। तो ट्रीटमेंट की तरफ ना जा कर के नेचुरल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना मैं समझती हूँ। और जिस तरह से मैंने अपनी छाइयों को ठीक करा है, मैंने बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी छाइयों को ठीक करा है, वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ढेर सारा थैंक यू कि आप मुझसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो और मेरे पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो। यकीन करना, मैं जितना आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, मैं जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और अगर आप इस तरीके से चलते हो, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से चली हूँ, तो एक चीज़ नहीं ठीक हुई है, मेरी सारी चीज़ें ठीक हुई है। मेरा पीसीओडी भी ठीक हुआ है, मेरा थायराइड भी ठीक हुआ है और मेरी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हुई है, यानी कि छाइयाँ भी ठीक हुई हैं। मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का एसएमएस आया कि आपके छाइयाँ थी क्या कभी, और छाइयाँ तो पूरी तरह से नहीं तो मेरे छाइयाँ सच में थी। 8 साल पहले मेरे छाइयाँ हुई थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छाइयाँ नहीं जाती हैं। 101% छाइयाँ चली जाती हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप किसी गलत चीज़ को चूज़ ना करो। अपनी स्किन पर जो लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो। ओके, आजकल मैंने जितनी वीडियो शेयर करी उनमें यही शेयर करा है डाइट को, कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए अगर आपके छाइयाँ हैं, आपका स्किन केयर कैसा होना चाहिए, या फिर किस वजह से आपके छाइयाँ हुई है। देखिए, छाइयाँ होने का जो रीज़न है मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज जो रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है ये रीज़न आपको नहीं पता हो। अगर ये रीज़न आपको पता होता ना, तो आपकी छाइयाँ 101% हमेशा के लिए चली गई होती। ये जो रीज़न आज मैं बताने वाली हूँ छाइयों का सबसे बड़ा रीज़न है। और जिनके काली गहरी छाइयाँ होती है ना, बहुत ज़्यादा छाइयाँ होती हैं, पूरे चेहरे पर छाइयाँ भर गई हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ यही हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोस होती है लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। छाइयाँ होने के, पिगमेंटेशन होने के मैंने ढेर सारे रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो भी छाइयाँ हो जाती हैं, आप स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हो तो भी छाइयाँ हो जाती है, विटामिन D3 की कमी है तो भी छाइयाँ हो जाती है, और अगर आपका आयरन लेवल बहुत कम है तो भी छाइयाँ हो जाती है। और आजकल लड़कियां क्या करती है, जब उनको पीरियड्स होने वाले होते हैं और कहीं जाना होता है, तो पीरियड्स को डिले करने के लिए या फिर पीरियड्स को जल्दी आने के लिए जो टैबलेट का यूज़ करती है, जो टैबलेट खाती हैं, उसकी वजह से भी जल्दी उम्र में छाइयाँ आ जाती है। तो छाइयाँ आने के ना ढेर सारे रीज़न हैं, लेकिन ये वो रीज़न थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। और ये बहुत ही कॉमन से रीज़न है, हम सभी को पता है कि इनकी वजह से हमारे चेहरे पर छाइयाँ आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, हमें बहुत कम पता होता है, वो ये है कि अगर आपको पथरी है, अगर आपको पित्ते में पथरी है, या फिर आपके लीवर में इन्फेक्शन है, या फिर लीवर में कोई खराबी है, तो उसकी वजह से भी गहरी काली छाइयाँ आ जाती हैं। ये चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं और हम इसका इलाज नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, चेहरे पर क्रीम लगा रहे होते हैं या फिर ट्रीटमेंट। तो जब आपका लीवर इन्फेक्टेड है और या फिर आपको पित्ते में पथरी है, तो उसको अगर आप ठीक नहीं करते हो लंबे टाइम तक, तो जो आपकी छाइयाँ हैं वो लंबे टाइम तक रह सकती हैं, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आपने वर्क करना है। पित्ते में पथरी है तो देखिए, पथरी का इलाज सिर्फ इतना ही है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। और अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है तो मेडिसिन लीजिए, साथ ही साथ
अपने लीवर को डिटॉक्स करिए। जितना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करोगे, आपका लीवर डिटॉक्स होगा। लीवर डिटॉक्स होगा तो आपके चेहरे पर चमक भी आएगी, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी ख़त्म होगी। तो चलिए बात करती हूँ कि आपने अपने लीवर को डिटॉक्स कैसे करना है। अगर आप आमतौर पर भी कर लेते हो तो भी आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, आपके चेहरे से दाग धब्बे हटेंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है ये सब करने से, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए अगर मैं डाइट की बात करूँ तो आपने जूसी फल खाने हैं, आपने हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपने नट्स एंड सीड्स लेने हैं। ये लीवर को हेल्दी रखती है ये सारी चीज़ें, और लीवर को डिटॉक्सीफाई करती है। खीरा जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। जितना आप खीरा खाओगे पथरी के लिए भी बहुत अच्छा है और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप खीरा दिन में कम से कम 4 बारी खाते हो और 4 खीरे खाते हो, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा आता है। खीरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दिन भर में आपने कम से कम 4 खीरे खाने हैं। अगर आपको देसी खीरे मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसे बिना छीले अच्छे से धो करके नमक के पानी में पहले भिगो दीजिए, फिर अच्छे से उसे धोइए और उसके बाद उसे खाइए। काला नमक डाल करके खाइए। अगर आप सैलेड में या फिर फल पर काला नमक डाल करके खाते हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है, और जितनी भी आपको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पानी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जितना आप पानी पियोगे आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होगी। पानी में आपने सादा पानी लेना है और दिन भर में कम से कम नींबू पानी जरूर पीना है। नींबू पानी में आप चिया सीड जरूर ऐड करिए। चिया सीड, नींबू और काला नमक, ये 3 चीज़ें आप मिला करके पीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नींबू में विटामिन सी होता है और चिया सीड में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, हेयर्स के लिए भी अच्छे होते हैं और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये ड्रिंक वाकई में बहुत अच्छी होती है, लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई करती है। जितना आपका लीवर डिटॉक्सीफाई होगा ना, आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, आपके चेहरे पर उतना ही अच्छा ग्लो आएगा। तो ये ड्रिंक लीवर को और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है, और इसे सारा दिन में कम से कम 2 बार लीजिए, जब तक आपकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती है, आपकी लीवर की प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती है। जितना हो सकता है फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। साबुत अनाज ढेर सारा खाइए। साबुत अनाज में स्प्राउट बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। अगर आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हो, स्किन को एजलेस रखना चाहते हो, अगर चाहते हो आपके चेहरे पर रिंकल्स जल्दी ना आए, आपके चेहरे पर दाग धब्बे जल्दी ना आए, तो हरे मूंग को भिगो दीजिए और उसका स्प्राउट जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। आपका वेट भी बहुत जल्दी से कम होगा, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। अगर आपकी स्किन लूज़ हो रही है, सैकी हो रही है, तो आप देखना अगर आप इस स्प्राउट को लेते हो तो आपकी स्किन पर बहुत अच्छी टाइटनेस आएगी। तो कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्राउट लेने की। मॉर्निंग में आप नाश्ते में स्प्राउट जरूर लीजिए, स्प्राउट बहुत अच्छा। और जो मेन है, जो हमारी स्किन के बैरियर को बहुत अच्छा कर देता है, हमारी स्किन पर एक बहुत अच्छी चमक लेकर के आता है। और कहते हैं ना कि चेहरे से उम्र का पता नहीं लगता है, तो आपने हेल्थी फैट्स लेना शुरू कर देना है। हेल्थी फैट्स वो चीज़ है जो आपके चेहरे से दाग धब्बों को दूर रखता है, जो आपके चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा लेकर के आता है, आपकी स्किन को एजलेस बना देता है। आपके चेहरे पर अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। हम क्या कर रहे हैं, घी से, तेल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा वज़न बढ़ा देगा, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे चेहरे पर रौनक नहीं होती है, हमारे चेहरे पर चमक नहीं होती है, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब स्किन ड्राई होती है ना तो पैची हो जाती है और चेहरे पर दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो जो घर की चीज़ें हैं, देसी घी और तेल, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन के लिए और हेल्थ के लिए भी। ज़्यादा नहीं लेना है, कम से कम लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। हेल्दी फैट्स में आप ले सकते हो कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप घी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, या फिर मूंगफली का तेल बहुत अच्छा होता है। मूंगफली का तेल नहीं ले सकते हो तो 1 मुट्ठी मूंगफली रोज़ खाइए, स्किन के लिए बहुत। बात करते हैं किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके पित्ते में पथरी है, या फिर आपको वैसे भी मतलब स्किन की प्रॉब्लम है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप छोड़ते हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे से झाइयाँ कोसों दूर चली जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, मसाले, जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, लाल मिर्च और धनिया, हल्दी,
जितना हो सकता है इनको कम कर दे। आप चाहे तो काली मिर्च का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर दे। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मसालों को जितना हो सकता है कम कर दें, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कोशिश करिए मसाले बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। अगर आप मसाले ज़्यादा खाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। स्किन ही नहीं, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है मसालों से। तो मिर्च मसाले थोड़े से कम कर। गाइस, लास्ट में बता चुकी हूँ, काफ़ी और बता चुकी हूँ, अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हो, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, अगर आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, तो देखिए स्किन की प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हो जाती हैं। तो आपने स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, अपनी नींद को पूरा लेना है। चाय कॉफ़ी को भी लेना बंद कर दे, क्योंकि ये भी लीवर को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, मसाले हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने से दूर कर दे। ये जितना आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, आपकी स्किन से दाग धब्बे भी दूर होंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, आज मैंने बात करी कि किस तरह से आप लीवर को डिटॉक्सीफाई कर सकते हो, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया तो देखना आपकी 50% जो छाई है इसी से ठीक हो जाएगी। तो सारा दिन में पानी ढेर सारा पीजिए, जूसी फल खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, नट्स एंड सीड्स लीजिए, फैटी एसिड्स लीजिए, घी को नहीं छोड़ना है। जो नेचुरली हम लोग खाते हैं ना, जो देसी खाना है, जो इंडियन खाना है, बहुत अच्छा है, उसको छोड़िए नहीं, उसको खाइए। घर का खाना खाइए, लेकिन हेल्दी खाना खाइए। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।